Oh, sugar. Ah. No. Oh, baby. Please. No, sugar. Please call me daddy. Please. Please. Chan. Call me daddy. Oh. Oh, daddy. You are too amazing. Oh my god. Oh. Oh. Ah. 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 Oh, Jenny baby. You are too amazing. Such a beauty. Wow. आज तक ऐसी ब्यूटी नहीं देखी मैंने। वाओ। ओह कितना मजा आ रहा है। ओह शुगर प्लीज स्लो डैडी प्लीज so much pain please daddy slow no baby no I can't control oh my god Yes, baby. Why not? Oh, sugar. बहुत मजा आया मुझे आज। दूसरी साइड नामजून को बहुत ही ज्यादा कुछ लोग मार रहे थे क्योंकि नामजून एक बहुत ही ज्यादा रिच आदमी है। वर्ल्ड का सबसे रिच पर्सन है नामजून और वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। इसीलिए तू मुझे मारेगा कमीने। तेरी इतनी हिम्मत। तुमने क्या सोचा नामजून कोई कमजोर है? तेरी इतनी हिम्मत हुई कैसे? तुझे लगता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं फाइट नहीं कर सकता? अभी बताता हूँ तुझे। और हो कौन तुम? तुम्हें भेजा किसने? जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को मार दूंगा आज जान से। तुम लोग पता नहीं है तुम लोगों को मेरा किस खानदान से ताल्लुकात है। एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। देखना। तुम्हारे बॉस का नाम बताओ बस मुझे जल्द से जल्द, वरना जिंदा नहीं जा पाओगे। रुक जाओ नामजून, बस बहुत हो गया तुम्हारा ये खेल। अब मुझे ये तुम्हारा नाटक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। और तुम लोग ये क्या ड्रामा लगा रखे हो? शूट कर देते इतनी देर में से। कोई बात नहीं, तुम लोगों ने जो काम नहीं किया मैं कर देता हूँ। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया? ये क्या कर रहे हो? देखो पिस्तौल में गोली है, वो चल जाएगी, मुझे लग जाएगी। हाँ तो तुम्हें मारूंगा ही, इसीलिए ये गोली चला रहा हूँ। जान ले लूंगा अभी तुम्हारी, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद काई शूट कर देता है और गोली नामजून को लगने ही वाली होती है कि तभी उसका बॉडीगार्ड उसके सामने आ जाता है। बोगम तुमने ये क्या किया? तुम्हारा क्या दिमाग खराब है? तुम मेरे सामने क्यों आए? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो गोली मेरे लिए थी, तुम मुझे लगने देते। तुमने ये क्यों किया बोगम? मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ और मेरे होते हुए आपको गोली लगे, मुझे ये बर्दाश्त नहीं। मेरे रहते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं सर। और वहीं दूसरी तरफ जंगकुक भी आ जाता है फाइट करने के लिए। बड़े पापा आप ठीक है? आपको बहुत ज्यादा चोट आई और बहुत खून भी निकल रहा है। चलिए हम जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। चलिए बड़े पापा। जंकू बेटा रुक जाओ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे ज्यादा चोट नहीं है, ये बस थोड़ी बहुत खरोंच चाहिए। पर बोगम को गोली लगी है और उसकी पल्स भी बहुत स्लो चल रही है। जल्दी हमें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तुम एम्बुलेंस को फोन करो। सर नो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी एम्बुलेंस आएगी जब तक मैं शायद जिंदा नहीं बचूंगा। बस आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे एक प्रॉमिस कीजिए सर। हाँ बोगम बोलो, तुम्हें क्या कहना है? बोलो जल्दी बोलो।
सर मेरे पास टाइम बहुत कम है, अब मुझे प्रॉमिस कीजिए मेरी बेटी का मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। प्लीज आप उसका ध्यान रखेंगे, आप उसके हमेशा साथ रहेंगे। प्लीज सर, प्लीज मुझे प्रॉमिस कीजिए। तुम्हारी बेटी भी है बोगम, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। कौन है वो, क्या नाम है उसका? हाँ सर, जिमिन नाम है उसका। वो बहुत प्यारी बच्ची है और उसका कोई भी नहीं है मेरे अलावा। उसको जब पता चलेगा उसके डैड नहीं है, वो टूट जाएगी। प्लीज सर आप उसका ध्यान रखिएगा, वो लिटिल स्पेस में है। प्लीज सर आप उसका ख्याल रखिएगा। मैं आराम से जा रहा हूँ। और उसके इतना कहने के बाद में बोगम की सांसें थम जाती है और नामजून और जंगकुक जिमिन को लेकर अपने हाउस आ जाते हैं। जिमिन बेटा, ये मेरी फैमिली है, आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ, सबसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मेरा नाम है किम नामजून और तुम्हारे डैड मेरे ही बॉडीगार्ड थे। और इनसे मिलो, ये है मेरी वाइफ किम सोकजिन। हेलो बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझना और किसी भी चीज की चिंता मत करना, मुझे मॉम की तरह ही मानना। मैं तुम्हारी मॉम की जैसी ही तो हूँ, ओके? और जिमिन बेटा, तुम जंगकुक से तो मिल चुकी हो, वो मेरे छोटे भाई का बेटा है जंगकुक। हेलो जिमिन, मेरी कोई बहन नहीं है लेकिन तुम मेरी बहन की जैसी हो। कभी भी तुम्हें कोई भी परेशान करे, तुम अपने इस भाई को जरूर याद करना, ओके? और इस घर को और इस घर के सदस्य को अपना ही फैमिली मानना, ओके? और ये है जंगकुक की वाइफ पे, ये तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड बनेगी। हेलो जिमिन, क्या तुम बनोगी मेरी फ्रेंड? हम दोनों की तो एज भी सेम है। नहीं, तुम मिम्मी की एज की नहीं हो, मिम्मी तुमसे बहुत छोटी है। मिम्मी ओनली 9 ईयर ओल्ड है, लेकिन फिर भी मिम्मी तुम्हें अपनी दोस्त बनाएगी। क्या क्या तुम बनोगी मिम्मी की फ्रेंड? बोलो ना, तुम मिम्मी की फ्रेंड बनोगी? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ताई है और तुम्हारा नाम मिम्मी, तो क्या मैं भी तुम्हें आज से मिम्मी बुलाऊं? ओके, तुम मिम्मी की फ्रेंड हो तो तुम मिम्मी को मिम्मी बुला सकती हो। और जिमिन, ये है मेरा छोटा भाई और जंगकुक के डैड जेहोक। हाय करो। हेलो जिमिन बेटा, आप बहुत ही ज्यादा क्यूट और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। ओके तो बेटा जाओ, जिमिन को रूम में लेके जाओ, वो फ्रेश हो जाए। जिमिन, फिर हम सब मिलकर एक साथ बैठकर डिनर करेंगे, जाओ जल्दी। ओके मॉम, ठीक है, मैं जिमिन को लेकर जाती हूँ। चलिए जिमिन, हम रूम में, तुम फ्रेश हो जाओ, चलो। और उसके बाद ते और जिमिन वहां से चले जाते हैं। जीनू, ये सुगा का है, मुझे सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो उस सुगा को जंगकुक तुम जल्द से जल्द फोन करके घर बुलाओ। मुझे सुगा से और तुम सबसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है, तो तुम उसे बुलाओ। A few moments later. और लग गई। ये इतनी रात को कौन परेशान कर रहा है मुझे? हाँ, डैड का कॉल। ओह नो, मैं तो यहाँ सुबह से आया हूँ, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, बहुत लेट हो गया, मुझे घर जाना होगा वरना डैड बहुत गुस्सा करेंगे। और उसके बाद युंगी सीधा अपने घर के लिए चला जाता है। क्या हुआ डैड, आपने मुझे फोन करके इतने अर्जेंट घर क्यों बुलाया? क्या काम हो गया ऐसा? मुझे तुम सब लोगों को कुछ बताना है, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। मैं जिमिन और शुगा की शादी करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अगले हफ्ते जिमिन और शुगा की शादी होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है, तो तुम लोगों को कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो, मैंने जिमिन के डैड को प्रॉमिस किया था कि मैं जिमिन को हमेशा अपने पास रखूंगा, हमेशा उसका ख्याल रखूंगा, और उसे अपने पास रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि मैं शुगा के साथ उसकी शादी करवा दूं। हाँ जूनी, तुम्हारा ये
फैसला मुझे मंजूर है, बहुत ही अच्छा फैसला किया तुमने। जिमिन एक बहुत ही प्यारी बच्ची है, पर मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है डैड। मैं किसी भी जिमिन से शादी नहीं करूंगा। और कौन है ये जिमिन? मैं नहीं करूंगा उससे शादी। मैंने तुमसे पूछा भी नहीं है शुगा, मैंने अपना फैसला सुना है, तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी। शादी तो तुम्हारी जिमिन से होगी, समझ गए तुम? ये मेरा आखिरी फैसला है, और अगर तुम मेरे फैसले के खिलाफ गए तो इस घर से चले जाना और मुझसे सारे रिश्ते तोड़ देना। मुझे कभी फिर अपना डैड मत बुलाना, समझे तुम? हाँ, तो आपके साथ रहना भी कौन चाहता है? भूलिए मत डैड कि मैं एक माफिया हूँ, और मैं आपके पैसों पर नहीं जीता, मैं खुद के पैसों पर जीता हूँ। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको छोड़कर जाने में, मैं जा सकता हूँ। मुझे पता ही था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, पर बेटा भूलो मत, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हें सिर्फ मुझसे ही नहीं, मैं जिनों से भी दूर कर दूंगा। जिनों से भी सारे रिश्ते तोड़ने होंगे फिर तुम्हें। शुगा सबसे ज्यादा प्यार अपने मॉम से ही करता था, इसलिए वो अपने मॉम के लिए, इस रिश्ते के लिए मान जाता है। शादी तो आप करवा दीजिए डैड। उस लड़की की जिंदगी मैंने हेल ना बना दी तो मुझे मेरा नाम बदल दीजिएगा। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। बहुत शौक है उसे युंगी से शादी करने की। शादी का असली मतलब बताऊंगा। शुगा ने अभी तक जिमिन को नहीं देखा था, क्योंकि शुगा ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था, तो वो जिमिन से कभी मिला ही नहीं। युंगी सुबह जल्दी बाहर चला जाता था और रात को बहुत ही ज्यादा लेट घर पर आता था। तब तक जिमिन सो जाती थी, तो वो कभी युंगी से नहीं मिली, और ऐसे ही शादी का दिन भी आ जाता है। वाह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। मिक्स पार्क जिमिन, अगर आप मिस्टर मिन्युंगी को अपने लवफुल हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करते तो बोलिए यस आई डू। हाँ, मॉम ने तो कहा था कि प्रिस्ट कुछ भी पूछे तो मैं यस आई डू ही बोलना है। हाँ, तो मिस पार्क जिमिन बोलिए यस आई डू, आई एक्सेप्ट। हाँ, तो मिस्टर मिन शुगा, क्या आप मिस पार्क जिमिन को अपने लवफुल वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? यस आई डू। Now exchange your ring and kiss. अब आप एक दूसरे को किस कीजिए।
वो बहुत ब्यूटीफुल है और उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है। आज रात बहुत मजा आएगा। युगा को नहीं पता होता है कि जिमिन लिटिल स्पेस में है और वो अपने रूम में जाता है। अभी आप आ गए। मुझे रूम में कितनी देर से अकेले डर लग रहा था। चलो अच्छा हुआ आप आ गए। अब मैं अच्छे से सो पाऊंगी। चलिए आप भी सो जाइए। हाँ बेबी क्यों नहीं, बिल्कुल साथ में ही सोएंगे। पर अभी नहीं, पहले तुम अपने जल्दी से सारे कपड़े निकालो, फिर हम दोनों साथ में सोएंगे। अभी ऐसा नहीं बोलते, ये सब बहुत ही गंदी बातें होती है। गंदी बातें नहीं करनी चाहिए छोटे बच्चों को। चलो जल्दी से सो जाओ। तुम मुझे बताओगी, तुम मुझे बताओगी क्या गंदी बातें और क्या अच्छी बातें। आई सेड रिमूव योर क्लॉथ, अंडरस्टैंड। टीचर ने तो कहा था कि हबी को गुस्सा नहीं दिलाना, उसकी सारी बातें माननी है। तो क्या मैं ये बात मान लूं? बाकी के मैं निकाल देता हूँ। उसके बाद सुगा जिमिन को रफली किस करने लगता है। मुझे अभी सोना नहीं है, मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना है। मुझे अभी तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है। तो चलो स्टार्ट करें बेबी। अंकल आप बहुत बुरे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे कितना पेन हो रहा है, प्लीज मत करो अंकल ऐसा। मैं तुम्हारा कोई अंकल वंकल नहीं हूँ, तो मुझे ये अंकल बुलाना बंद करो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बेड पर तुम मुझे डैडी बोलोगी और घर वालों के सामने हबी। पर आप ये क्या कर रहे हैं हबी? मुझे बहुत पेन हो रहा है। बस चुप रहो तुम। पेन तो भी तुम्हें हुआ ही नहीं है। पेन का असली मतलब तुम्हें बताऊंगा। शादी करनी थी मुझसे, करो अब शादी। अभी प्लीज इसे इतने जोर से प्रेस मत करो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। प्लीज प्लीज ना प्लीज, मुझे बहुत पेन हो रहा है। इतने जोर से प्रेस मत करो, धीरे करो ना प्लीज। मुझे अभी मिल्क पीना है। सो स्टार्ट करें। सुगा जिमिन के साथ बहुत ही फोर्सफुली इंटीमेट होता है और जिमिन ये सब हैंडल नहीं कर पाती, इसलिए वो अनकॉन्शियस हो जाती है। डैडी प्लीज स्लो स्लो करो ना।
बेबी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ रात को। ऐसा ही प्लीजर मुझे रोज महसूस करवाना, ठीक है? अब चलो उठ जाओ, रेडी हो जाओ। क्या कब तक सोने का इरादा है तुम्हारा? उठना नहीं है? और पेन किलर दे दूंगा तुम्हें। आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो अंकल। मैं मॉम डैड को बता दूंगी। आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मुझे कितना पेन हो रहा है। उसके बाद जिमिन वहां से उठकर फ्रेश होने के लिए चली जाती है और शुगा भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। और शुगा जिमिन के साथ रोज ही फोर्सफुली इंटीमेट होता है और ऐसे 1 मंथ निकल जाता है। मिमी, मिमी क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी? आज मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो क्या तुम चलोगी? हाँ तेते, मैं जरूर चलूंगी तुम्हारे साथ। A few moments later. कहाँ जा रही हो तुम मुझसे बिना पूछे? मेरी इजाजत लेना तुम क्या जरूरी नहीं समझती? अपनी मनमर्जी करोगी तुम हमेशा। अंकल क्या प्रॉब्लम है आपको? आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मैं कहीं भी नहीं जा सकती मेरी मर्जी से? मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी मैं तेरे के साथ। आप कुछ नहीं कर सकते। क्या कहा तुमने? कि मैं कुछ नहीं कर सकता? तुम्हें पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ? रोज रात को तुम्हें फिल्म दिखाता हूँ पूरी कि मैं क्या कर सकता हूँ, और फिर भी तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्या कर सकता हूँ कि क्या नहीं। क्यों बेबी, रात को करता हूँ वो भी सुबह स्टार्ट करूँ या ऐसे ही मान जाओगी? देखो, मेरे बिना परमिशन के तुम कहीं भी नहीं जा सकती, इसलिए मुझसे परमिशन लेकर जाया करो। अभी तो तुमने देखो हाँ बोल दिया तो तुम जा सकती हो, बट आगे से विदाउट माई परमिशन कहीं भी जाने की कोशिश मत करना। और मुझे गुस्सा दिलाना भी मत। अब जाओ यहाँ से, तुम्हें जहाँ जाना है। तुम्हें जंकुक लेने है तो तुम जंकुक के साथ जा सकती हो, पर वो जिमिन तो मेरे साथ ही आई थी, तो मैं उसको भी अकेले छोड़कर। कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। आप जिमिन को लेके आ जाना। एक तो मेरे पैर में चोट लग गई और ये ते मुझे यहाँ बिठा कर चली गई। अब खुद नहीं आ रही है। चलो मैं उसे देख कर आती हूँ कहाँ गई है, कितनी देर लग रही है उसे। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है पैर में। हे जिमिन, क्या तुम ठीक हो? अंकल आप यहाँ? क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा था ना मैं तेरे के साथ चली जाऊंगी। अब क्यों आए? मेरा पीछे कर रहे हो आप? मेरी जासूसी कर रहे हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ? देखो ऐसा कुछ नहीं है, चुप रहो तुम। और आओ पहले यहाँ बैठ जाओ, तुम्हारे पैर में भी चोट लगी है। तुम इतनी देर खड़ी नहीं हो, बैठ जाओ यहाँ। क्या तुम ठीक हो जिमिन? और तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी? क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? आप जो दर्द देते हैं उससे तो बहुत ही कम है मुझे ये दर्द। नहीं जाना मुझे आपके साथ कहीं। जाइए आप, चुपचाप चलो मेरे साथ। नहीं जाना बोल दिया ना आपके साथ मुझे। जाना तो तुम्हें मेरे साथ पड़ेगा। देखो जिमिन, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। एक तो तुम तो जानती हो मुझे गुस्सा आने के बाद मैं क्या करता हूँ। मैं तुम्हें हर्ट करता हूँ। मैं नहीं करना चाहता गुस्सा, नहीं करना चाहता तुम्हें हर्ट, पर तुम्हारी ये हरकतें मुझे बार बार में ये सब करने पर मजबूर करती है। चलो मेरे साथ चुपचाप कर। A few moments later. अभी फिर से आप वही सब कर रहे हैं, मुझे हर्ट कर रहे हैं। प्लीज अभी मत कीजिए, छोड़िए मुझे बहुत पेन होता है। आप ये सब मत कीजिए, प्लीज छोड़िए मुझे। अभी ये सब आप क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़िए मुझे। ये तुम्हारी पनिशमेंट है मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं।
शुगा जिमिन के साथ बहुत ही ज्यादा फोर्स करता है। अभी प्लीज, मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज मत कीजिए आप ऐसा, प्लीज मुझे बहुत पेन हो रहा है, छोड़िए अभी, अभी छोड़िए मुझे। मॉम, डैड, जंकू, कोई तो बचाओ अभी, प्लीज छोड़िए मुझे। शुगा जिमिन की एक भी बात नहीं सुनता और वो पूरी रात उस जिमिन के साथ फोर्स करता रहता है। इस वजह से जिमिन ये सब हैंडल नहीं कर पाती और वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। शुगा जिमिन के साथ हमेशा ऐसा ही करता था, पर एक दिन शुगा को बहुत ही अर्जेंट काम से कहीं बाहर जाना पड़ता है। इसी बीच उसे आने में काफी ज्यादा समय लग जाता है और इसी दौरान जिमिन एक दिन सीढ़ियों से गिर जाती है, तो वो अपने लिटिल स्पेस से फिर बाहर आ जाती है। जिमिन, कुछ दिनों के लिए मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ, शायद मुझे आने में काफी ज्यादा समय लग सकता है, पर मेरी परमिशन के बिना तुमने अगर किसी भी लड़के से बात की या कहीं मिलने गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रखना। तुम अपने दिमाग में ये बात हमेशा बैठा कर रखना, समझ गई वाइफी? और उसके बाद शुगा वहां से चला जाता है अपने मिशन के लिए। मैम, वो आपको सर अपने रूम में बुला रहे हैं। नहीं जाना मुझे उस माफिया के पास, बुलाने दो उसे, बुलाना है तो, मुझे नहीं जाना, जाओ तुम लोग यहाँ से। पर मैम, वो सर बहुत गुस्सा करेंगे, प्लीज आप चलिए। ठीक है, तुम लोग जाओ, मेरा जब मन होगा तब मैं उससे मिलने के लिए चली जाऊंगी, तुम लोग जा सकते हो यहाँ से। शुगा को ये पता नहीं होता कि जिमिन अपने लिटिल स्पेस से बाहर आ चुकी है। हाँ, कौन है? मैं हूँ वाइफी। शुगा, छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा। क्या कहा तुमने अभी मुझे? शुगा? अरे वाह वाइफी, तुम्हें तो बड़ी हिम्मत आ गई इतने दिनों में। A few moments later. लगता है वापस तुम्हें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। शुगा, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। शुगा, छोड़ो मुझे, ये सब क्या बदतमीजी है? अरे वाह, तुम्हारे अंदर बड़ी हिम्मत आ गई इतने दिनों में, बस बहुत हो गया तुम्हारा। ना परेशान किया है मुझे, क्या सोचते हो तुम? मैं पहले वाली जिमिन नहीं हूँ, मैं लिटिल स्पेस से बाहर आ चुकी हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ, समझे तुम? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? तुमने पहले जो कुछ भी किया मैंने सब कुछ सहन कर लिया, पर अब नहीं, जा रही हूँ मैं मॉम डैड को सब कुछ बताने के लिए कि तुमने इतने दिनों में मेरे साथ क्या क्या किया है, सब बताऊंगी उन्हें। अच्छा, तुम सब बताओगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मॉम डैड को बताओगी? हाँ, बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी उन्हें, तुम्हारे बारे में हर एक बात बताऊंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे यहाँ से। इतनी जल्दी भी नहीं वाइफी, रुक जाओ, तुम लिटिल स्पेस से पहले ही बाहर आ गई हो। शुगा, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। बस बहुत हुआ तुम्हारा, हटो यहाँ से। देखो मिस्टर शुगा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम ये मत सोचना कि मैं पहले वाली जिमिन हूँ, मैं पहले वाली जिमिन नहीं हूँ। अच्छा, तो तुम क्या बन चुकी हो बताओगी मुझे? मैं तुम्हें यहाँ एक अच्छी बात बताने के लिए लेकर आया था, कुछ बुरा कहने के लिए नहीं लेकर आया था, ये सब करने के लिए, पर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात, जा रही हूँ मैं यहाँ से। और अब तुम्हें डिवोर्स देकर ही कोई बात सुनूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से, समझे तुम? नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। जिमिन सुनो,
आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये कहने के लिए मैं तुम्हें अपने रूम में बुला रहा था, पर तुम पता नहीं क्या सोच रही थी। क्या कहा तुमने? तुम्हें यही सब कहना था, तो तुमने ये सब क्यों किया? तुम बहुत बुरे हो अभी, बहुत बुरे हो। आई एम सॉरी बट आई रियली लव यू जिमिन, आई रियली लव यू, आई एम सो सॉरी। किस राह पे, किस मोड़ पे। ओके आर्मी, ये स्टोरी यहीं तक थी। ये स्टोरी मैंने बहुत ही मुश्किल से बनाई है बिकॉज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में।